क्या पढ़ रहे थे, देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। तो पहले बताया था कि जो नाइट्रो कंपाउंड है किस में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रोसो में कन्वर्ट होते हैं। नाइट्रोसो किस में कन्वर्ट होते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन में कन्वर्ट होते हैं। और जो एमीन कंपाउंड हाइड्रोक्सिल एमीन होता है फाइनली NH2 में। तो तब फुल रिडक्शन होता है जब NO2 किस में कन्वर्ट होता है, आपका NH2 में कन्वर्ट होता है। ठीक, अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएक्शन है, एसिडिक में अलग है, न्यूट्रल मीडियम में अलग है और बेसिक मीडियम में अलग अलग रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले यहाँ से समझना है कि ये बनता है एसिडिक मीडियम में, ये बनता है न्यूट्रल मीडियम में और बेसिक में थोड़ा डिफरेंट बनता है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, सबसे पहले रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम ये क्या देता है, गिव्स एनिलीन। फॉर एग्जांपल व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिएक्टेड विथ किसके साथ, टिन और आइनल विथ HCl इट गिव्स एनिलीन। ठीक है, एनिलीन देगा। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कि NO2 ग्रुप डायरेक्ट NH2 कंडीशन में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट है देखो टिन और HCl, सेकेंड है Fe और HCl, थर्ड यदि हम इसका कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन करते हैं तभी भी किस में कन्वर्ट होता है, NH2 में। कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन मीन्स होता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोजिनस कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, इनके साथ भी रिएक्शन करेंगे तो NH2 में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट वन इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें भी NH2 में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट वन इज अमोनियम सल्फाइड NH4 का होल ट्वाइस S, तो इसमें भी किस में कन्वर्ट होता है, NH2 में कन्वर्ट होता है। ठीक हो गया। तो देखो ये एग्जाम्पल है, ये था NO2 टिन FeHCl है, तो NO2 किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में। एसिडिक कंडीशन दिख रही है। ठीक, सेकेंड हमने क्या कहा था, नाइट्रो का यदि कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो भी किस में कन्वर्ट होता है, NH2 में। थर्ड है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस समय भी क्या होता है, NO2 किस में कन्वर्ट होता है, आपका NH2 में कन्वर्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट एक और है कि सेलेक्टिव रिडक्शन होता है जब हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं अमोनियम सल्फाइड के साथ। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि कंपाउंड में दो नाइट्रो है तो एक कन्वर्ट होता है, एक रह जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, when this meta dinitrobenzene reacted with ammonium sulfide, one of the nitro group is converted into amine and second one is remain as it is। ठीक है, तो NO2 ऐसा का ऐसा ही रह गया और this one is converted into NH2 group, this is known as selective reduction। तो फर्स्ट कैटेगरी है रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, सेकेंड वन इज रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक, तो न्यूट्रल मीडियम के केस में हमने बताया था क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नाइट्रोबेंजीन, इसका किसके साथ है, जिंक और H2O दिख रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट है, न्यूट्रल होता है, तो ये कैसा मीडियम है आपका, न्यूट्रल मीडियम है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, NaOH बनेगा। ठीक, तो क्या बना, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या जनरेट हो जाता है आपका, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन प्लस जिंक ऑक्साइड। तो न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव NaOH बनते हैं। ठीक, लास्ट है आपका रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम। अब देखो हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्या बात कर चुके हैं कि क्या क्या बनते हैं आपका, देखो जो नाइट्रोबेंजीन है किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोसोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, या किस में कन्वर्ट होता है आपका, इसका जो हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव है उसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो दो मॉलिक्यूल कंडेंस होके क्या बनाते हैं, यदि ये दो मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे तो क्या बनेगा, देखो वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड NO दिख रहा, ये कहलाता है एजो और ऑक्सीजन। N डबल बॉन्ड N को बोलते हैं एजो, लेकिन ऑक्सीजन है तो क्या कहलाता है, एजो ऑक्सीबेंजीन, क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज एजो ऑक्सीबेंजीन। ठीक है, सेकेंड क्या है आपका, ऑक्सीजन फिर हट जाएगी, स्टेप वाइज चल रहा है, पहले क्या हुआ, वाटर निकला, फिर यहाँ से एजो ऑक्सीबेंजीन बना, फिर दूसरा ऑक्सीजन निकला, फिर एजोबेंजीन बना, फिर इसका फिर से क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, हाइड्रो क्या हो गया, हाइड्रा एजोबेंजीन दिख रहा है, हाइड्रा हाइड्रोजन है तो, और एन है तो एजो और बेंजीन। ठीक, तो क्या होता है, स्टेप वाइज होता है, एजोक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन और हाइड्रो एजोबेंजीन बन सकते हैं। ठीक, ये डिपेंड करता है कौन सा रिएक्टेंट हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं, ठीक, तो अलग अलग कंडीशन में रिएजेंट आपको याद करने पड़ेंगे किस में क्या बनता है। फॉर एग्जांपल सोडियम मिथॉक्साइड, ये बेसिक कंडीशन दिख रहा है ना, सोडियम मिथॉक्साइड बेस होता है, NaOH बेस होता है, NaOH बेस है, तो तीन की तीन बेसिक कंडीशन है। लेकिन यदि क्या होता है, सोडियम मिथॉक्साइड और मिथिल अल्कोहल होता है तो क्या बनता है, एजॉक्सीबेंजीन बनता है। ओके, जब टिन क्लोराइड और NaOH होता है तो एजोबेंजीन बनता है, और जब जिंक और NaOH होता है तो हाइड्रोएजोबेंजीन बनता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो नाइट्रोबेंजीन है उसका क्या होता है, जो एल्कलाइन कंडीशन है उसमें भी तीन अलग अलग कंडीशन है, एजॉक्सी भी बन सकता है, एजो भी बन सकता है और हाइड्रा एजो भी बन सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है, कौन सा रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज
क्या है आपका इलेक्ट्रोलिटिकल रिडक्शन, एक रिडक्शन हो रहा था, 3 तो ये हो गया एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और बेसिक मीडियम में। नेक्स्ट रिडक्शन इज इलेक्ट्रोलिटिकल रिडक्शन। इसमें क्या होता है आपका जो नाइट्रोबेंजीन है फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या होता है आपका ये रीअरेंज हो जाता है, यहाँ से क्या होगा आपका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, रीअरेंजमेंट होता है। क्या हो जाएगा, या तो हाइड्रोजन यहाँ चला गया, OH यहाँ आ गया, तो क्या हो गया ये NH2 और ये क्या हो गया OH, तो क्या बनता है आपका पैरा एमिनो फिनॉल्स आर फॉर्म। समझ में आ रहा। तो इलेक्ट्रोलिटिकल रिडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है हाइड्रोजन और OH का रीअरेंजमेंट हो जाता है, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाता है, OH यहाँ से यहाँ आ जाता है, और क्या बनता है पैरा एमिनो फिनॉल बनता है, ठीक। रिंग की रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या कहाँ यूज़ है देख लो इसका, कहाँ होता है आपका यूज़, इसका सॉल्वेंट होता है, हम बात कर चुके हैं, पोलर कंपाउंड है तो लिक्विड है तो एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, किसका पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए। ट्राई नाइट्रोटॉल्वीन बनाना है या ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनाना है, एक्सप्लोजिव्स बनाने में इन रिएक्शन किसका नाइट्रो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको पढ़ना भी, ठीक है। थैंक यू।